देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद अब भाजपा को भी एक बड़ा झटका लगा है। बता दें, मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से भाजपा विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर में साल 2013 में हुए कवाल कांड मामले में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी के साथ 12 लोग दोषी पाए गए थे, जिसके चलते कोर्ट ने विक्रम सैनी समेत सभी आरोपियों को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। कवाल गांव में 2 युवकों की हत्या के बाद बीजेपी विधायक विक्रम सैनी सहित 28 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन इसमें से करीब 15 लोग सबूतों के अभाव में बरी हो गए थे और सजा के कुछ दिन बाद ही सभी आरोपियों को जमानत मिल गई थी। अब जल्द ही विक्रम सैनी की सीट को विधानसभा सचिवालय द्वारा रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। अब ऐसे में माना जा रहा है कि रामपुर सीट के साथ साथ खतौली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो सकता है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बीते कुछ दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साधने में लगे हैं और इस कड़ी में एक बार फिर शुक्रवार को किशोर ने अपने जनसुराज कैंपेन के तहत पश्चिमी चंपारण जिले के निवासियों से बातचीत करते दौरान नीतीश पर तंज कसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार पर 15 साल पहले एक गांव में जूता फेंकने की घटना हुई थी, जिसकी वजह से उस गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क से काट दिया गया। बिहार की करीब 3500 किलोमीटर लंबी पद यात्रा पर निकले किशोर ने योगा पट्टी के लोगों से कहा, नवलपुर बेतिया रोड की हालत ऐसी है कि कोई 5 किलोमीटर तक चले तो उसे दमा हो जाए। सुबह से चल के आ रहे हैं, खांसी नहीं रुक रही, घुटने तक धूल है। 15 बरस से यही हाल है, क्यों है? लोगों ने बताया कि एक बार योगा पट्टी में नीतीश कुमार आए थे, किसी ने मंच पर जूता उछाल दिया, इसी गुस्से में वह सड़क नहीं बनने दे रहे। यह हाल तो राजतंत्र से भी बुरा है। इसके बाद किशोर ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा, जूता उछालने वाला नहीं पकड़ा गया, लेकिन इलाके के सभी लोगों को सजा दी जा रही है। 32 किलोमीटर की सड़क नहीं बन रही। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में प्रदूषण के कारण शुक्रवार को खतरनाक स्तर पर पहुंचे AQI में आज कुछ हद तक सुधार देखने को मिला है। हालांकि AQI के जो आंकड़े आज दर्ज किए गए हैं वह भी सेहत के लिए गंभीर स्थिति वाले हैं। आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार सुबह 6 बजे के डाटा के मुताबिक AQI 354 दर्ज किया गया और पंजाबी बाग में AQI घटकर 183 पहुंच गया है। दिल्ली के तमाम इलाकों में शुक्रवार के मुकाबले आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में खासा सुधार दिखा है। बता दें, कल दिल्ली के कई इलाकों में AQI 800 और 900 के आंकड़ों को पार कर गया था, तो वहीं आज दिल्ली के कई इलाकों में AQI 350 या उससे कम ही दर्ज किया गया है। ये आंकड़े सरकारी वेबसाइट AQICN.RG के मुताबिक हैं। दिल्ली के अलावा नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी AQI पहले के मुकाबले सुधरा है। नोएडा के सेक्टर 62 में आज सुबह 6 बजे AQI 239 दर्ज किया गया। इसके अलावा गाजियाबाद के वसुंधरा में AQI 242 दर्ज हुआ। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 51 में आज AQI 220 दर्ज किया गया। इसके अलावा हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 11 में AQI 267 दर्ज किया गया है। शुक्रवार के मुकाबले आज दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम के एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार देखा गया है, पर हवा की गुणवत्ता में भले ही मामूली सुधार दिखा हो, लेकिन दिल्ली NCR में आज भी लोगों को पॉल्यूशन से राहत नहीं मिली है। लोगों को अभी भी सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली NCR के कई इलाकों में हवा अभी भी बेहद खराब बनी हुई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर है, जिसके चलते नोएडा के बाद अब दिल्ली के भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज शनिवार से दिल्ली के प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे और इसके साथ ही ऑड इवन पर भी विचार के बाद फैसला लिया जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपने 43 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट शुक्रवार को जारी कर दी है, जिसमें पार्टी ने गांधीधाम से भारत सोलंकी, पोरबंदर से अर्जुन मोढवाडिया, घाटियोदिया से अमीबेन याग्निक और राजकोट दक्षिण से हितेश भाई वोरा को उम्मीदवार बनाया है। शुक्रवार देर रात जारी उम्मीदवारों की लिस्ट के हिसाब से पार्टी ने अंजर से रमेश भाई S डांगर, दीसा से संजय भाई गोवा भाई राबरी, गांधीनगर दक्षिण से डॉक्टर हिमांशु V पटेल को उम्मीदवार बनाया है। हिम्मतनगर से कमलेश कुमार जयंत भाई पटेल, राजकोट ग्रामीण से सुरेश भाई केशरन भाई, जामनगर उत्तर से भूपेंद्र सिंह जडेजा को टिकट दिया है।
बता दें, गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों में से 89 सीटों पर 1 दिसंबर को पहले चरण में चुनाव होगा। इसके बाद बाकी की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग की जाएगी और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी विधायक अब्बास अंसारी को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। शुक्रवार को ईडी के प्रयागराज स्थित कार्यालय में अब्बास अंसारी से 9 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान ईडी दफ्तर के बाहर पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। बता दें, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में अब्बास अंसारी को पूछताछ के लिए बुलाया था। विधायक अब्बास से शुक्रवार दोपहर 2 बजे से पूछताछ शुरू की गई और इस दौरान अधिकारियों ने उससे कई सवाल दागे। अब्बास से पूछताछ के साथ ही उसके ड्राइवर रवि कुमार शर्मा, जो कि करंडा गाजीपुर का रहने वाला है, उससे भी ईडी ने पूछताछ की। अमेरिकी अरबपति एलॉन मस्क अब ट्विटर के नए बॉस बन गए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का मालिक बनते ही उन्होंने कंपनी के नियम कानूनों में कई बदलाव करने शुरू कर दिए और इन्हीं बदलावों में से एक है कर्मचारियों की छटनी। मस्क ने भारत में अपने ज्यादातर कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है और मस्क के इस फैसले की काफी आलोचना भी की जा रही है। इस बीच उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट कर कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि यह ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब कंपनी को हर दिन $4 मिलियन का नुकसान हो रहा है, इसलिए कोई अन्य विकल्प नहीं है। बाहर निकाले गए सभी लोगों को 3 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दी गई है, जो कानूनी रूप से आवश्यकता से 50% अधिक है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।